देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। भारत में कोरोना से बचाने वाली पीपीई किट की कमी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि चीन मानवता का दुश्मन है। चीन को इंसानियत से कोई मतलब नहीं। ड्रैगन को बेहिसाब दौलत चाहिए ताकि वो दुनिया पर दादागिरी जमा सके। इसका पता चीन की मक्कारी से चला। जब दुनिया चीन के इजाद किए कोरोना वायरस से जूझ रही है, तब भी ये चालबाज देश अनाप शनाप दामों पर कोरोना से बचाने के सामान बेच रहा है। दूसरे देशों की कंपनियों को हड़पने की जुगत में भिड़ा हुआ है। देखिए मुनाफाखोर ड्रैगन पर नकेल कसने की कैसी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी ने की है। ड्रैगन की मक्कारी, कमाई की बीमारी। जिनपिंग ने वायरस फैलाया, पीपीई का धंधा चमकाया। मुनाफाखोर ने किया दोगुना दाम। वायरस से बचने का कैसे हो इंतजाम? चीन चालबाज है, फरेबी है, झांसेबाज है, इसमें अब कोई शक नहीं रह गया। जिस तरह की मक्कारी शी जिनपिंग ने दिखाई, उससे साबित हो गया कोरोना क्यों बनाया गया। पूरी दुनिया में महामारी फैलाकर अब उससे बचने के सामान दोगुने दाम पर बेच रहा है शातिर ड्रैगन, और अपना धंधा चमका लिया है। हर देश चीन से मदद की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन मुनाफाखोर ड्रैगन ने सारी चीजों की जमाखोरी कर डाली। चाहे मास्क हो, सैनिटाइजर हो, वेंटिलेटर हो या फिर कोरोना की पीपीई किट, चीन की जिनपिंग सरकार ने कोरोना रोकथाम के सारे सामान का काला कारोबार करना शुरू कर दिया है। चीन की जिनपिंग सरकार ने कोरोना रोकथाम के सारे सामान की कालाबाजारी शुरू कर दी। इसकी पुख्ता जानकारी व्हाइट हाउस के बिजनेस एंड प्रोडक्शन डायरेक्टर पीटर नवारो ने दुनिया भर को दी है। पीटर नवारो ने चीन की कलई सारे सबूतों को जुटाने के बाद खोली। चीन में जब कोरोना का कहर टूटा था, उस दौरान चीन ने 18 गुना से ज्यादा कोरोना रोकने के सामान की खरीदारी की। इतना ही नहीं, पिछले 3 महीने के दौरान ड्रैगन ने जमकर जमाखोरी की। जिन सामानों की चीन में जमाखोरी की गई, उसमें चश्मे और दस्ताने तक शामिल हैं। नवारो के मुताबिक यूरोप, भारत, ब्राजील और कई देशों के पास पर्याप्त संख्या में पीपीई किट नहीं है और चीन ने इसी पीपीई किट की जमाखोरी की है और अब इस किट को दुनिया के कई देशों को दोगुने दामों में बेचा जा रहा है। सामान बेचने के साथ चीन दुनिया भर के बाजार में निवेश कर मालामाल बनने की फिराक में है। हालांकि ड्रैगन की चालबाजी समझते ही कई देश एकजुट हो गए हैं, जिसकी पहल भारत ने की है। चीन की बार्गेन हंटिंग को रोकने के लिए विदेशी निवेश पर अंकुश वाले नियम लाए जा रहे हैं। कोरोना काल में पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने भारत की सबसे बड़ी गैर बैंकिंग होम लोन कंपनी HDFC में अपनी हिस्सेदारी 0.8% से बढ़ाकर 1.01% कर ली। यह भारत में बड़े खतरे का अलार्म थी। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका और भारत ने चीन की नकेल कसने का प्लान बना लिया है। भारत सरकार ने फौरन विदेशी निवेश के नियम बदल दिए। सरकारी मंजूरी के बिना अब ड्रैगन का भारतीय कंपनियों में निवेश नामुमकिन हो गया। भारत के बाद तमाम देशों ने FDI के नए नियम बना दिए। दूसरे देशों में जब ड्रैगन की निवेश पॉलिसी फ्लॉप हुई, तो उसने आखिरी पैतरा आजमाना शुरू कर दिया। कोरोना से बचाने वाले सामान की बोली चीन ने बढ़ा दी। कोरोना की गिरफ्त में फंसे देश मजबूरन चीन से ऊंची कीमत पर सामान खरीद रहे हैं। सिर्फ यूरोपीय देशों में चीन ने 1440 टन मेडिकल उपकरणों की खेप भेजी है। इसके साथ ही ड्रैगन उन देशों में जमकर लूटपाट मचाए हुए है जो उसके कर्जदार हैं। पाकिस्तान जैसे देशों का सबसे बुरा हाल है। महंगे ब्याज दर पर ड्रैगन पाकिस्तान में वेंटिलेटर और पीपीई किट की सप्लाई कर रहा है। अमेरिका ने चीन के वायरस वाले झूठ और मक्कारी का पर्दाफाश करने के लिए सीनेट की एक कमेटी बनाई और यही कमेटी चीन के एक फरेब का खुलासा कर रही है। और इस कमेटी को यह भी पता चला है कि किस तरीके से WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चीन के साजिश के साथ बराबर की भागीदारी में है। कोरोना चीन से फैला, उसके नाम पर चीन तिजोरी भर रहा है। चीन के गुनाह कबूलने का दबाव अमेरिका समेत कई देश बना रहे हैं, तो उसकी वकालत WHO कई बार कर चुका है। ड्रैगन के साथ जुगलबंदी शक को यकीन में तब्दील कर रही है। हालांकि सच को 7 पर्दों में छिपा कर रखो, तब भी वो सामने आ ही जाता है। वायरस वाले विलेन चीन का सच अब सामने आने लगा है। दुनिया को सबसे घनघोर संकट में फंसाने के गुनहगार को एक न एक दिन इसकी कीमत चुकानी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।